नमस्कार, स्वागत है आपका @सेरा मैथ्स में। मैं अंकित रावत पुनः हाजिर हूँ आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री लेके। पिछले वीडियो में हमने जाना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो उनमें से सबसे पहला सवाल है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ AB इज 12 BC इज 5 फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हमें एक ट्राइंगल दिया है ABC जिस पे राइट एंगल B पर है, AB 12 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसपे राइट एंगल कहाँ पर है, बी पे। ये हमको गिवन है। अब राइट एंगल बी पे है तो सबसे पहली साइड है हमारे पास ए बी, ये है 12। फिर है बी सी, ये है 5। हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो ट्राइंगल में हमें दो साइडें गिवन है, ठीक है। तो हमें पहले तीसरी साइड निकालनी है। तो एज यू नो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस साइड का जो स्क्वायर होगा वो सम होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है? तो हम एक एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वर्क करेंगे, काम करेंगे। तो हमने माना ये एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जो एंगल होगा उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जिस पे एंगल बना हुआ वो बेस, और जो थर्ड साइड हो जाएगी वो हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर हमको हाइपोटेन्यूस नहीं मालूम है, तो हमने हाइपोटेन्यूस को तो ऐसे ही बनाए रखा। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको मिल गई है 5। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे BC, दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 169। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 169। एंड हम यहाँ से स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, तो स्क्वायर जब शिफ्ट हो जाता है तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है और दो साइन लेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हाइपोटेन्यूस 169 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो जाएगा 13। यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूस प्लस माइनस 13 दोनों हो सकती है, बट हम यहाँ पे 13 को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो मिल गया 13। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं कि कैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा। तो एज यू नो साइन थीटा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस P/H। अगर आपको पहला वीडियो देखा होगा तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक मालूम होगी जिसके अकॉर्डिंग PBP एंड HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो फर्स्ट रेशियो दैट इज P/H विच इज साइन। तो ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर हमें 5 गिवन था, हाइपोटेन्यूस हमने निकाला 13, तो रेशियो बन जाएगा 5/13। सेकेंड रेशियो कॉस थीटा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है 12, हाइपोटेन्यूस हमने अभी कैलकुलेट करा 13। एंड थर्ड वन इज योर टेन थीटा इज P/B, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका 5 एंड बेस हो गया 12। तो पहले 3 रेशियो आपने इस तरह से निकाले। अगले 3 रेशियोज के लिए आपने साइन का इस्तेमाल करना है। साइन के लिए इस्तेमाल करा हमने, सबसे पहला रेशियो हो जाएगा कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स या रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 13/5। सेकेंड कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक विच इज 1/cos, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 13/12। एंड लास्ट वन इज योर कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/10 विच इज 12/5। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको उसके तीनों साइडें मालूम होगी। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल लेते हैं। सवाल है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सवाल है कि अगर cos थीटा 8/17 है तो बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगे? टोटल 6 हैं, उनमें से एक हमें दिया हुआ है। तो अगर जो हमें देखिए, जो हमें दिया है हम उसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले cos थीटा इज इक्वल टू 8/17, ये आपको गिवन है। आपने cos थीटा का रेशियो लेना है। यू नो दैट cos थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। बेस की वैल्यू हो जाएगी 8 एंड हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 17, ठीक है। तो अब हमको परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे PGT का। PGT कहे तो पाइथागोरस थ्योरम। तो PGT का यूज करते हैं। तो PGT के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर को अपनी जगह पे रहने दिया, हाइपोटेन्यूस बेस को यहाँ शिफ्ट करा तो जो पॉजिटिव था वो इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव। एंड 1 बाई 1 वैल्यू रख देते हैं। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 17 स्क्वायर, बेस का वैल्यू है 8 स्क्वायर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 289। 8 का स्क्वायर कर देता है, ये हो जाता है 64, दैट इज पी स्क्वायर। माइनस करेंगे, बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा 225 पी स्क्वायर। एंड देन स्क्वायर शिफ्ट करा, अंडर रूट में कन्वर्ट हुआ 225, एंड 225 का अंडर रूट निकाल देंगे, ये आ जाएगा 15। तो इस तरह से परपेंडिकुलर हमको मिल गया 15। तो तीनों साइडें हमें मालूम चल गई, बेस है 8, हाइपोटेन्यूस है 17 और परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड आउट करा है 15। तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा साइन, दैट इज पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आया आपके पास अभी 15, हाइपोटेन्यूस है आपके पास 17। कॉस हमको गिवन था, इसके बाद आ जाता है 10। 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है 15, बेस हमारे पास है 8। साइन का भाई होता है कॉसेक, ये दोनों भाई भाई हैं, अपोजिट हैं बट एक दूसरे के, तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 15। कॉसेक का भाई कॉस का भाई है सेक, सेक जो होता है वो कॉस का रिवर्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, और कॉस की वैल्यू हमको 8 अपॉन 17 गिवन थी, तो इसको रिवर्स कर देते हैं, तो 17 अपॉन 8 हो जाएगा। एंड 10 का भाई है, इसका भ्राताश्री है कॉट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10, तो 10 का वैल्यू रिवर्स कर दिया 8 अपॉन 15। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमको सारी साइडें गिवन हो तब भी, या 6 में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तब भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये आपको सवाल समझ में आया और ये मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।